Good morning, students. Now continue the video. Assignment work. Subject Hindi. Standard 9. कहानी के नमूने हैं। यहाँ पे कहानी के नमूने हैं, फिर इसके आगे कहानी है जो मैं आपको रीडिंग करके सुनाऊंगी। संकल्प का बल। चंद्रपुर नाम का एक गांव था। गांव के बाहर से पक्की सड़क गुजरती थी। उसी के निकट एक स्कूल था जिसमें चंद्रपुर के ही नहीं आसपास के गांव के लड़के पढ़ने आते थे। सुरेश उसी स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। खेल कूद और साथियों के साथ गप्पाबाजी से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। उसके माता पिता बहुत साधारण स्थिति के थे। सुरेश उनकी इकलौती संतान था। कुछ ही समय में प्रथम परीक्षा आ गई। सुरेश ने पढ़ाई तो की नहीं थी, पर उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। उसने परीक्षा में नकल करके पास होने का निश्चय कर लिया, परंतु परीक्षा में निरीक्षक की नज़र बहुत तेज थी। सुरेश को नकल करने का मौका नहीं मिला। वह परीक्षा में बुरी तरह अनुत्तीर्ण हो गया। इससे उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर सुरेश को भी बहुत पछतावा हुआ। सुरेश ने संकल्प किया कि अब वह परीक्षा में कभी चोरी नहीं करेगा और मेहनत से पढ़ाई करके उत्तीर्ण होगा। बस फिर क्या था, वह दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट गया। अगली परीक्षा में वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। सफलता पाकर सुरेश को भी अपना जीवन धन्य लगा। सुरेश को लगा कि यह सफलता वास्तव में उसके परीक्षा में चोरी ना करने के संकल्प का ही इनाम है। इस कहानी से ये बोध मिलता है कि सचमुच दृढ़ निश्चय और परिश्रम से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सेकेंड स्टोरी है महात्मा का न्याय। एक दिन सवेरे रामपुर की बड़ी सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी लोग बीच में खड़े एक आदमी पर पत्थर फेंक रहे थे। कई लोग उसे भला बुरा भी कह रहे थे। बहुत कोलाहल हो रहा था। वह आदमी किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। संयोगवश उधर से एक बड़े महात्मा गुजरे। लोगों में उनका बहुत सम्मान था। महात्मा भीड़ और कोलाहल देखकर ज्यों ही ठहरे के लोग उनसे उस आदमी के पापों की शिकायत करने लगे। किसी ने कहा है यह बड़ा पापी है, दूसरे ने कहा यह चोर है तो उसे सज़ा देनी चाहिए। तब तीसरा बोला यह अधर्मी है, इसे दंड दो। इतने में कुछ लोग महात्मा से विनती करने लगे, आप ही न्याय कीजिए, इसे क्या दंड देना चाहिए। सबकी बातें शांति से सुनकर महात्मा ने कहा, ठहरो, मैं न्याय करता हूँ। यह पापी है, अधर्मी है, इसे दंड देना ही चाहिए। ठीक है, पत्थर मारो, पर पहला पत्थर वही उठाए जो पूर्ण निष्पाप हो और किसी को उसे पत्थर मारने का अधिकार नहीं। महात्मा की बात सुनकर भीड़ बिल्कुल चुप हो गई। कोई एक कदम भी आगे ना बढ़ा। ऐसा कौन है जो पूर्ण निष्पाप हो। फिर महात्मा ने धीरे से कहा, सुनो भाइयों, इस दुनिया में छोटे मोटे पाप तो सभी करते हैं। हमें पापियों को दंड देने के बजाय उन्हें प्रेम से सुधारना चाहिए। महात्मा ने उस आदमी को उपदेश देकर विदा किया। महात्मा के व्यवहार और उपदेश का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस पे से हमको ये बोध और सीख मिलती है कि दूसरे को दंड देने से पहले अपने व्यवहार की और भी देखना चाहिए, अथवा हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। अगर हो सके तो भूल करने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। कहानी के बाद है निबंध मेरा भारत महान। जिसके स्वतंत्र संग्राम की अमर गाथा संसार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है, ऐसा महान भारत हमारा देश है। नागदिराज हिमालय इसके उत्तर में मुकुटमणि की तरफ शोभायमान है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण प्रक्षालन कर रहा है। इस देश के पूर्व में बंगाल का उपसागर और पश्चिम में अरब
सागर हमारे देश में गंगा, यमुना आदि नदियों का मधुमय धाराएं निरंतर बहती रहती है। भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन, भव्य और श्रेष्ठ है। संसार का आचार विचार, व्यापार व्यवहार, ज्ञान विज्ञान आदि की शिक्षा दीक्षा भारत से ही मिली है। क्षमा, उदारता और करुणा की त्रिवेणी इसी देश में सबसे पहले बही है। संयम, त्याग, अहिंसा और विश्व बंधुत्व सदा भारतीय जीवन के आदर्श रहे हैं। हमारा देश कभी सांप्रदायिक या संकुचित नहीं रहा। इसलिए इस देश में अनेक जातियां और धर्म पनप पाते हैं। अनेक प्रांत होते हुए भी समस्त भारत एक राष्ट्र है। संपूर्ण देश के भागडोर संघ सरकार के हाथ में है। भारतीय संस्कृति एवं जीवन दर्शन अनन्य एक रूपता है। कृषि प्रधान होते हुए भी वह औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से अच्छी तरक्की कर रहा है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद आदि इसके औद्योगिक केंद्र हैं। अजंता की गुफाएं, दक्षिण के मंदिर, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, सांची का स्तूप आदि कला का उत्तम नमूना इसी देश में है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री कृष्ण और वरुण निधि बुद्ध के यही अवतार लिया था। कबीर, नानक, नरसिंह, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि भारत के महान संत थे। अशोक और चंद्रगुप्त, शिवाजी और राणा प्रताप जैसे नरवीर इसी देश में पैदा हुए थे। राष्ट्रपिता बापू, लोहा पुरुष सरदार पटेल और वीर सुभाष और शांतिदूत जवाहर तथा लाल बहादुर शास्त्री जैसे नररत्न ने भारत माता की कीर्ति में 4 चांद लगा दिए हैं। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों तथा योगी अरविंद और विवेकानंद जैसे विचारकों के कारण भारत का मस्तक आज भी संसार में ऊंचा है। व्यवसाय वाल्मीकि, कालिदास, टैगोर जैसे महाकाव्यों ने विश्व पर प्रतिभाओं के बीच में स्थान पाया है। भारत के वेद ग्रंथों की गणना संसार के श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम साहित्य में होती है। अंग्रेजों ने भारत को वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, लेकिन वे भारतवासियों के स्वतंत्र प्रेम को दबा न सके। अंत में भारतवासियों ने अहिंसक राजक्रांति से पूर्ण स्वतंत्रता लेकर ही चैन की सांस ली। आज हमारा देश विश्व शांति और मानवता का प्रहरी है। इसका भूतकाल गौरवपूर्ण, वर्तमान प्रगतिशील, भविष्य उज्ज्वल है। इसलिए हमारा देश हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। नाउ सेकंड कॉम्पो, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आज का युग विज्ञान के आविष्कारों सिद्धियों का युग है। बिजली की खोज विज्ञान की एक बहुत बड़ी सिद्धि है। बिजली आज हमारा भोजन पकाती है, कमरा बुहारती है, पंखा चलाती है, प्रकाश देती है। अनेक कारखाने उसी की शक्ति से चलते हैं। सचमुच बिजली का आविष्कार आज के युग में कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ। विज्ञान के यातायात संबंधी आविष्कारों ने विश्व को एकदम छोटा बना दिया। रेल, मोटर, जलपोत और हवाई जहाज़ों के जरिए आज हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बात में पूरी कर सकते हैं। समाचार या संवहन संबंधी वैज्ञानिक आविष्कार भी अद्भुत है। टेलीफोन की करामत किससे छिपी है और बेतार के तार, वायरलेस संगणक आदि के द्वारा पल भर में विश्व के किसी भी कोने में समाचार भेजे जा सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन महत्वपूर्ण है। सिनेमा विज्ञान की अनूप देन है। इसका उपयोग रेडियो की भांति मनोरंजन के साथ शिक्षा के लिए भी होता है। दूरदर्शन द्वारा देश विदेश के दृश्य को हम देख सकते हैं। वीडियो द्वारा तो हम घर पे ही जब चाहे तब मनपसंद फिल्म या अन्य कार्यक्रम देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक चमत्कारों ने अमूल परिवर्तन कर दिया है। आज अंधे को आँख मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर कृत्रिम आँख भी बैठाए जा सकते हैं। एक्सरे द्वारा शरीर की भीतरी भागों की छानबीन और इलाज संभव हो गया।
विज्ञान द्वारा अनेक असाध्य रोग भी साध्य हो गया। नए नए प्रकार के हल, ट्रैक्टर, काटने छाटने के यंत्र आदि विज्ञान के कृषि विषयक आविष्कार है। विज्ञान के अन्य चमत्कारों में मुद्र यंत्रण मुख्य है। ज्ञान के प्रचार और प्रसार में इससे बहुत सहायता मिलती है। सचमुच विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। विज्ञान के युद्ध विषयक विविध अस्त्र शस्त्रों के आविष्कारों ने विज्ञान को अभिशाप बना दिया। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जैसी विज्ञान की ही देन है। मनुष्य मात्र को नाम शेष कर देने वाली वैश्विक गैस भी विज्ञान के द्वारा खोजी गई है। सचमुच विज्ञान की सिद्धियां अद्भुत है। विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। केवल शर्त इतनी है कि उसका उपयोग मानव हित के लिए ही किया जाए। नाउ पत्र लेखन है लेटर। सिटी पॉइंट सूरत से सागर कलाणी आनंद निवासी अपने मित्र समीर को उसके छोटे भाई भोलू के अवसान पर आश्वासन देते हुए पत्र लिखते हैं। यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड जो है सिटी पॉइंट एड्रेस लिखने का, सिटी पॉइंट सूरत 395003 15 दिसंबर 2018। अगर हम लिख रहे हैं तो तारीख चेंज करने का। प्रिय मित्र समीर, नमस्ते। मुझे कल रात को ही पता चला कि तुम्हारे छोटे भाई भोलू का अचानक अवसान हो गया। सुनकर दिल को गहरी चोट लगी। मेरे माता पिता भी बहुत दुखी हुए। भोलू का प्यारा शरारती चेहरा भुलाए नहीं भूलता। पिछली बार मैं तुम्हारे घर आया था तब उसने मुझसे बड़ी देर तक खूब बातें की थी। उसकी स्मरण शक्ति देखकर मैं दंग रह गया था। परंतु मित्र, कल तो अपने हिसाब से काम करता है। काल तो अपने हिसाब से काम करता है, उस पर हमारा कोई वश नहीं। जो जितने दिन के लिए आया है वह उतने दिन के ही यहाँ रहेगा। जो जितने दिन के लिए आया है वह उतने दिन ही यहाँ रहेगा। प्यारे भोलू की असमय मृत्यु को भी हमें इसी रूप में लेना होगा और इस व्रजप्रत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम सबको यह शोक सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारा मित्र सागर कलाणी। सेकेंड लेटर है नंबर 2 5 आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 380021 से रवि शास्त्री दुर्ग गाँव में रहने वाले अपने मित्र चैतन्य जोशी के हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व बताता हुआ पत्र लिखता है। 5 आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 38001 25 अगस्त 2018। यहाँ पे हमको 2020 लिखना है। प्रिय मित्र चैतन्य, सप्रेम नमस्कार। आज पहली ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। अंतर विद्यालय संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने पर मेरी ढेर सारी बधाइयाँ। परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई। क्या इसलिए कि मुख्य वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दर्द नहीं दे सकते? तुम तो पढ़े लिखे हो। विज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में वनों और वृक्षों का महत्व के बारे में तुमने पढ़ा है। तुम जानते हो कि वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है, हवा में ताजगी रहती है। जीवनदायिनी वर्षा के लिए भी तो वृक्ष उपकारक ही है। भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने में वृक्षों का बहुत योगदान होता है। वृक्षों की हरियाली, उनकी शीतल छाया, उनके फलों तथा अनेक औषधीय गुणों को तो महत्व ही निराला है। वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करते हैं। वे मुख होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं। सचमुच ये वृक्ष तो गांव की शोभा है। इसलिए वृक्ष के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे चकित आश्चर्य हुआ। आशा है अगले वृक्ष रोपण के कार्यक्रम में तुम उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। माता जी को मेरा प्रणाम तथा गुड्डी को बहुत सारा स्नेह। तुम्हारा मित्र रवि शास्त्री। तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट का जो असाइनमेंट वर्क है वो सेक्शन डी यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। ओके, बाय।